बोले नारद जी आपसे क्या छिपाना, बात ऐसी है, कभी तुम व्याकुल हो गए थे कि जप तप कछु न होए ते काला, हे विद मिले कवन विधि वाला। तो एक दिन हमारे मन में आया कि राम जी दंडकारण्य वन में आ गए हैं, तो यदि हम विवाह कर ले तो ठीक है, क्योंकि ये भोजन बनाने में थोड़ा समय लग जाता है। तो जो भोजन बनाने में समय लगता है, हमारी पत्नी घर आ जाएगी तो उतना समय बच जाएगा और हम भजन में लगा देंगे। लेकिन इसके बारे में कहते हैं कि ये मन तुम्हारा धोखा दे रहा है। नारद जी भी उसी झुंड में मिल गए साहब। बोले बात तो ठीक कहते हो, बात तो ठीक कहते हो। एक बार तो नारद जी के मन में आया कि पहले तो नहीं होने दिया, मैं भी एक दवा लूं। तो लेकिन जब इधर से ऋषि आ रहे हैं, इधर से रोते रोते भगवान जा रहे हैं, लक्ष्मण जी ने बहुत समझाया। और जब ऋषियों ने सुना, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, मेरी सीता को तुमने देखा है, देखा है, देखा है। ऋषि बोले कि अब इनकी सीता कहाँ चली गई। ऋषि विचार करने लगे, आपस में एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि इनकी सीता। नारद जी तुम्हें कुछ पता है सीता जी का। बोले ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इतना पता है कि इनकी सीता जी को कोई चुरा ले गया है। लक्ष्मण जी बहुत समझा रहे हैं लेकिन फिर भी रो रहे हैं। तो ऋषियों ने पूछा कि इनकी सीता जी को कोई चुरा ले गया। बोले हाँ। बोले जब इनकी सीता को चुरा सकता है कोई, तो हमारी भी सीता को कोई चुरा ले जाएगा, इसलिए विवाह बंद। ये बेकार। जब ये रो रहे हैं तो हमें कितना रोना पड़ेगा। हम तो सोच रहे थे कि ये हमारी सुरक्षा करेगा। अरे जब ये अपनी पत्नी की सुरक्षा परमात्मा नहीं कर पाया तो हम अपनी पत्नी की कैसे करवा। बोले छोड़ो पत्थर। और जैसे ही पत्थर छोड़े ऋषियों ने, भगवान खुश हो गए। ऋषि बोले कि खुश कैसे हो गए, अब अभी तो रो रहे थे। जन्म कर्मच में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुन। तो ऋषियों ने पूछा कि ये क्या चक्कर है। तो बोले कि कामिन की दीनता दिखाई, धीरन के मन विरति दृढ़ाई। इस रोने वाले परमात्मा ने ब्रह्मचारियों का वैराग्य बढ़ा दिया और दिखा दिया कि कामी को कैसे रोना पड़ता है। तो यहां रोया जरूर है, लेकिन ये रोने वाला परमात्मा है कि कोई ऐसा एरा गरा नत्थू खेरा है। ये रोने वाला परमात्मा है। तो ये जो परमात्मा के जो ऊपर से हम ऊपर की दृष्टि से जब चरित्र देखते हैं तो ऊपर से कुछ समझ में नहीं आता। और इस पट्टे की 5 लीलाएं साहब। एक बन लीला, शुरू से देख लो। एक बाल लीला, बाल लीला के बाद विवाह लीला, और विवाह लीला के बाद फिर वनवास लीला, और वनवास लीला के बाद फिर रणलीला, और रणलीला के बाद फिर राज्य लीला। 5 लीला है ना। बाल लीला, उसके बाद विवाह लीला, तीसरी वन लीला, चौथी रणलीला, और 5वीं तिलक लीला। ये चारों लीलाएं हैं, लेकिन चारों लीलाओं में से कोई भी एक ऐसी लीला नहीं है जिस लीला में बड़े बड़े समझदार मोहितन हो गए हों। बाल लीला में कागभूषुंड मोहित हो गए साहब। कागभूषुंड भ्रमित, लेकिन मैया चकित। चकित में और भ्रमित में अंतर है। मैया तो चकित है, यहां वहां दो ही बालक देगा, क्योंकि मैया भ्रमित नहीं है। कोई भगवान का हो जाए और वो भ्रमित हो जाए, क्योंकि भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जिसका हित भगवान करे वो भ्रमित थोड़ी होगी, वो चकित होगी। इसलिए मैया चकित है और कागभूषुंड जी भ्रमित है। मोह हो गया साहब। मूड हो यमुना भी जानाती, लेकिन ये मूड भी नहीं है साहब। ये तो बहुत ज्ञानी है। जब भगवान से पूछा कि आप तो कहते हैं कि मूड मोहित होता है, कागभूषुंड जी तो वो तो मूड नहीं थे। बोले मूड तो नहीं थे, लेकिन जैसे स्वीकार किया हुआ द्वैत अद्वैत से कई गुना
आनंद देने वाला होता है, वैसे ही भक्त का मोह, मेरा मोह दुनिया के मोह को छुड़ाने वाला होता है। किंतु भगवान वही बता रहे हैं कि बंधन में पड़े जीव की तो बात क्या है, जीवन मुक्त भी कभी कभी मोहित हो जाते हैं। सगुन जान नहीं, उसको समझना बड़ी मुश्किल है। जन्म कर्म में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। अब कागभूषण जी भ्रमित हो गए, लेकिन भगवान की कथा, भगवान का चरित्र देखना भ्रमित कर सकता है, लेकिन भगवान का चरित्र श्रवण करना भ्रम को दूर कर देता है। क्योंकि निज संदेह मोह भ्रम हरणी, राम कथा कल सरिता तरणी। तो कागभूषण जी को देख लो साहब, एक दिन भैया ने खीर पुआ बनाए, खा रहे, पुआ खाने लगे। अब कागभूषण जी तब तक रहते हैं इस अयोध्या में जब तक भगवान 5 वर्ष के रहते हैं। तो दीवाल पर बैठ गए, और दीवाल पर बैठ गए और ये पुआ लेकर के बाहर निकले और रेंगने लगे हैं साहब। रेंगने लगे तो रेंगते रेंगते घुटनों के बाद चलते चलते एक हाथ में पुआ लग रहा है, और कागभूषण जी ऊपर देख रहे हैं कि एक बार ये एक कौर खा ले, एक ग्रास खा ले, फिर मैं छुड़ा के भाग जाऊं। कागभूषण जी की लीला में वर्णन आता है कि ये भगवान की झूठन के प्रेमी तो हैं, लेकिन अब जब भक्त के मन में आया कि प्रसाद हो गया, तो भगवान ने हाथ आगे बढ़ा दिया। अब भगवान ने हाथ आगे बढ़ा दिया तो उस पुआ को लेने के लिए कागभूषण दौड़े तो अपनी तरफ ले लिया हाथ। भक्त के मन में आई तो हाथ आगे बढ़ा दिया, लो। लेकिन जब भक्त ये कागभूषण लेने के लिए आए पुआ, तो हाथ भीतर की तरफ कर लिया। और ऐसा एक बार नहीं, बार बार 2-3 बार ऐसा किया, 2-3 बार ऐसा किया। तो कागभूषण बोले कि जो पुआ नहीं दे सकता वो मुक्ति क्या देगा। और वो भ्रमित हो गए, बोले पुआ देने में जो संकोच कर रहा है वो ये मुक्ति क्या देगा, ये तो गड़बड़ है, ये लगता है। भ्रमित हो गए साहब। बार बार करें, बार बार करें, बार बार करें। तो नारद जी ने आकर के कहा कि ये क्या कर रहे हो आप। बोले परमात्मा हूं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाऊं तो मैं झूठा कैसे दे दूंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, झूठा कैसे दे दूंगा। तो नारद जी बोले कि झूठा देने में तुम्हें क्या परेशानी है, ये तो कौवा है, ये तो वैसे भी ऐसी वैसी चीजें भी खा लेता है। बोले तुम्हारी दृष्टि में कौवा है, लेकिन मेरी दृष्टि में तो पूर्व जीवन का ब्राह्मण है। क्योंकि अब देखिए ये 4थे अध्याय का 5वां श्लोक, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न तुम वेत्थ परंतप। हे अर्जुन, जीवों के जन्मों को मैं जानता हूं, अपने जन्मों को मैं जानता हूं, लेकिन जीव को पता नहीं कि पहले क्या क्या। तो मैं सबको जानता हूं। तो तुम कहो कि ये कौवा है, लेकिन ये पहले ब्राह्मण रह चुका है। क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आया हूं, तो एक क्षत्रिय होते हुए ब्राह्मण को झूठा नहीं खिलाऊंगा। नारद जी बोले तो ठीक है, मर्यादा का पालन करोगे, लेकिन वो भगवत्ता का क्या होगा। भगवत्ता का क्या होगा जो आप फिर जाति धर्म, जाति पांत कुल धर्म बढ़ाई, आप कुछ नहीं देखते हैं? उसका क्या होगा। बोले उपाय मुझे ही करना पड़ेगा। तो करो उपाय। तो बार बार आते हैं, बार बार छिपा लेते हैं, भ्रम हो जाता है कागभूषण जी को। लेकिन जब नारद जी ने कहा महान पुरुष की कृपा हो जाए, महान पुरुष जब परमात्मा को प्रेरित करके कृपा कर दो, तो उस परमात्मा को प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। इस प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय के भी बड़े बड़े आचार्यों के बड़े बड़े, चलो बताएंगे, कल बता देंगे, क्या बात है। अरे यही तो करना है, और करना क्या है। अब क्या करोगे, भगवत्ता का क्या करोगे। बोले वो देखते जाओ। तो हुआ ऐसा कि आपने पढ़ी है लीला, लेकिन संकेत में कहता हूं कि अब के क्या हुआ कि जैसे ही कागभूषण जी आए तो भगवान ने थोड़ी जमाई ली और भीतर चले गए।
जवाई ले ली और कागभूषण भीतर। और महाराज उदर माज सुनो अंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। भगवान के अंदर चले गए और दिखा दिया कागभूषण को, देखो 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 देखो, ज्ञान करा दिया कि तुम्हें भ्रम हो गया था कि जो पुआ नहीं दे सकता वह मुक्ति कहां देगा। अरे भ्रमित मत हो, देखो मेरे रोम रोम में उदर माज सुनो अंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। तो अंदर कागभूषण करोड़ों ब्रह्मांड देख रहे हैं, लेकिन कागभूषण कह रहे हैं ये तो सब मैं देख रहा हूं, लेकिन पुआ कब मिलेगा ये तो मैं देख रहा हूं। क्योंकि भक्त भगवान के वैभव को देख लेता है, लेकिन वैभव से प्रभावित नहीं होता, वैभव से प्रभावित नहीं होता। मुझे तो पुआ चाहिए, बोले कि उसी की तैयारी कर रहा हूं। तो हुआ ऐसा कि पेट में चले गए, सब ब्रह्मांडों का दर्शन कराया, अपनी भगवत्ता का दर्शन करा दिया। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपसन प्रकृतिम सामदिष्टाय संभवा में आत्म माया। मैं बालक बन गया हूं, राजा का बेटा बन गया हूं, लेकिन फिर भी मेरे रोम रोम में देख करोड़ों ब्रह्मांड है। मैं अव्यय हूं, मैं साधारण नहीं हूं, मैं विकार रहित हूं। तो फिर अब क्या होगा, पुआ कब मिलेगा, बोले उसी की तैयारी कर रहा हूं। तो ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए, अपने स्वरूप का सब दर्शन करा दिया। और फिर अब के जब भौं खोला भगवान ने, तो बाहर निकल आए कागभूषण जी, और भगवान बोले लो पुआ खा लो। पहले अपने उदरस्थ किया, फिर बाहर निकाला, और बाहर आए कागभूषण जी का कि पुआ, ये पुआ खा लो। नारद जी भी वहां मौजूद है। कागभूषण जी ने कहा कि पहले ही दे देते तो क्या होता, इतनी देर की। बोले इतनी देर नहीं करता तो तुम्हें नहीं मालूम पड़ता कि मैं कौन हूं। क्योंकि ज्ञानी तो अपने आप प्रयास करके मुझे देखता है, लेकिन भक्त को मैं अपने आप उसे दिखा देता हूं। ज्ञानी को तो प्रयास करना पड़ता है, लेकिन मेरे भक्त को मेरा बल होता है, निज बलता ही। ज्ञानी को तो अपने बल का भरोसा है, लेकिन भक्त को मेरा भरोसा होता है, इसलिए मैं उसे अपने दर्शन करा देता हूं जैसा हूं मैं। बोले ठीक है। तो बोले अब, बोले ये ले पुआ खा। बोले इतना क्यों किया? बोले कि पहले तुम भुसुंडी शर्मा थे, ब्राह्मण थे, अब मेरे पेट में चले गए, मेरे से निकले तो छत्री हो गए, और छत्री को देने बाद मुझे कोई परेशानी नहीं है, ये लो खाओ पुआ। लेकिन कोई सोच सकता है कि पुरुष और पुरुष के पेट से ये कैसे निकला? हाँ भाई, विवाद करने वाले तो बहुत हैं। और कौन से? नारद जी ने कहा कि ये कैसे हो गया, ये पुरुष के पेट से निकला और ये कैसे हो गया? बोले ये तो हमारे कुल में परंपरा चली आई है ऐसी, कभी कभी हमारे कुल में ये परंपरा चली आई है कि स्त्री के पेट से नहीं हो तो पुरुषों के पेट से हो जाता है। हमारे यहाँ तो मानदाता का जन्म ही ऐसे हुआ था, पुरुष के यहाँ से, पुरुष के पेट से ही मानदाता का जन्म हुआ। ये सूर्यवंश की परंपरा है साहब, इसीलिए कोई बात नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान की इस लीला को देख करके बड़े बड़े भ्रमित हो जाते हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म कर्म है, ये दोनों दिव्य है। जन्म भी मेरा दिव्य है और कर्म भी मेरा दिव्य है। हाँ, मैं रोता हूं तो, हंसता हूं तो, चलता हूं तो, बैठा हूं तो, मेरे में कोई भी कारण, क्योंकि मैं अव्यय हूं। तो वन लीला में भ्रमित हो गए, वो बाल लीला में भ्रमित हो गए, बाल लीला में कागभूषण भ्रमित हो गए। लेकिन क्योंकि कौशल्या हितकारी हैं, कौशल्या हितकारी हैं, तो मैया को भी कुछ दिखा दिया। और आप जानते हैं मैया को क्या दिखाया? जिसका हित करेंगे उसे अपने स्वरूप का बोध करा देंगे। क्योंकि जिस पर मैं कृपा करता हूं तो ददाम बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांते, मैं उसे बुद्धि योग देता हूं और मुझे पहचान लेता है। देखो साहब, मैया ने श्रृंगार किया, आपने लीला पढ़ी होगी, पालने में सुला दिया, रसोई घर में गई तो भोजन बनाया, भोजन लगाने लगी, नारायण तुभ्यम समर्पये त्वदीयम वस्तु गोविंद, ले आजा भोग लगा। तो पालने में जैसे सुला करके आई थी,